एक गड्ढे में गिर गए। वहां से पुकारे तो बूढ़े ने आवाज सुनी, वो आया, इनको उठाया, ला करके वापस पहुंचाया अपनी कुटिया पे। कहा इतना बड़ा गड्ढा आपको नहीं दिखा? उस एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि उस समय आकाश में श्रवण नक्षत्र निकला हुआ था, मैं उसको देख रहा था। बूढ़े ने दूसरे दिन उसको विदा करते समय कहा कि तू एक बात ध्यान रख, तू एक नक्षत्र देख या 27 नक्षत्र देख, तू सौरमंडल को देख, दुनिया भर के सूरज और चांद सितारे देखता रहे, लेकिन जहां पर जिस धरती पर तू चल रहा है, जरा उस धरती को भी देख ले कि इसमें तू जिंदा रह सकेगा कि नहीं रह सकेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, यद्यपि हमारी बुद्धि का विकास हो गया, हम काफी समझदार हो गए, लेकिन जिस समाज में जी रहे हैं, जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, अगर उसका हमको सम्यक बोध नहीं है, उसका सम्यक ज्ञान नहीं है, तो हमारा ये सारी समझदारी उसी अंधे ज्योतिषी की तरह से होगी जो आसमान में देख रहा है और धरती पे गिर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, युक्त आहार, खाने से पहले, देखने से पहले, सुनने से पहले, किसी चीज को अपने चित्त में लाने से पहले, किसी भी चीज को अपने अंदर धारण करने से पहले जरा टटोल के तो देख लो कि जो चीज आ रही है वो विजातीय द्रव्य तो नहीं है, फॉरेन मैटर तो नहीं है, कहीं आपको अंदर से नष्ट कर दे। इसलिए युक्त आहार, सबसे पहले आहार को कंट्रोल करो। आपका भोजन नियंत्रित होना चाहिए, हितकारी भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, ऋतु के अनुकूल करो, पवित्रता से करो और पूरे भाव से युक्त होकर भोजन करो, संपूर्ण स्वाद लेकर के भोजन करो। ऐसा नहीं कि आप भोजन भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और विवाद कर रहे हैं। भैया भोजन करना सीख लो, कैसे बैठ करके दत्त चित्त होकर के पूरी मानसिकता लगा करके, अन्नपते अन्नस्य नो देहि, हे अन्नपति स्वामी, आपकी कृपा से मुझे जो अन्न प्राप्त हुआ है, ये अन्न मेरे बल वीर्य को वर्धन करने वाला, बुद्धि को तेजस्वी करने वाला, शरीर को निरोग करने वाला भोजन हो। मैं इसको संपूर्ण स्वाद के साथ, आनंद के साथ ग्रहण करूं, क्योंकि हे परमात्मा, अन्न बन करके आप ही तो ब्रह्म अन्न बन करके बैठे हो। तो मेरे कहने का भाव क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता धर्म ग्रंथ नहीं है कि जिसके पढ़ने से मरने के बाद उद्धार होता हो। बिल्कुल नगद का धर्म है गीता। यहाँ मरने के बाद कुछ नहीं होता। गीता के जगत में जो भी कुछ होता है जीवन में होता है, मरे बाद कुछ नहीं होना है। होने का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा मरने के बाद। जो भी कुछ होना है तुम्हारे जीवन में ही होना है। मोक्ष भी होना है तो जीवन में होना है, स्वर्ग भी मिलना है तो जीवन में ही मिलना है, नरक भी मिलेगा तो जीवन में ही मिलेगा। अपने जीवन को समझो, जीवन को पकड़ो, जीवन को जीना सीखो, जीवन के ऊपर कंट्रोल करो। ये श्रीमद् भगवत गीता हमें मार्ग देती है। तो मैं निवेदन कर रहा था
पहली बात कही युक्त आहार। आहार लेते समय ध्यान करो। एक शब्द और है, जरा गौर करिएगा, युक्त विहारस्य। जो भी चेष्टा आप करते हो हाथ से, पैर से, अंगों से, जरा सावधान होकर देख तो लो ना क्या कर रहे हो। आपका व्यवहार युक्त होना चाहिए। बोलने के बाद सोच रहे हो, मरवा दोगे सबको। बोलने से पहले सोचो। बोलने के बाद सोचा तो कुछ नहीं होगा। बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले तोलो। महर्षि यास्क ने मनुष्य शब्द का निर्वचन किया है, मत्वा कर्माणि सीव्यति स मनुष्य। जो तोल करके, मोल करके, नाप तोल करके कर्म करता है उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जिसका पास मन है वही मनुष्य है। जो मन से तोड़कर कर्म करता है वो मनुष्य कहलाता है। जो इंद्रियों के संवेग से, उद्वेग से पागल होकर कर्म करता है वो पशु कहलाता है। और जो सोच विचार के मनन पूर्वक कर्म करता है उसको मनुष्य कहते हैं। जब ये पुतला, ये शरीर की संज्ञा से निकल करके मनुष्य बनता है तो इसमें देवत्व का आधान होता है। क्योंकि मनुष्य को नर कहते हैं। और ये नर कैसा है? न रमते नरा। ये एक जगह नहीं टिकता है, निरंतर चलता ही रहता है, गतिशील है, बढ़ने वाला है। एक्सेलशियल, एक्सीलेट, और आगे बढ़, और आगे बढ़, और आगे बढ़। ये डायनामिक है, एनर्जेटिक है, आगे बढ़ने वाला है, एक जगह रुकने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं। न एक घर में रहेगा, न एक शरीर में रहेगा, न एक स्थान पर रहेगा। इसमें निरंतर तब्दीली होती रहेगी, बदलाव होते रहेंगे। ये बदलाव की एक बहुत बड़ी नदी है जो बह रही है, जिसको हम जीवन कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य। व्यवहार भी करते समय, दूसरे को जवाब देते समय, दूसरे से व्यवहार करते समय बेहोश मत हो, नींद में मत चले जाओ, मूर्छित मत हो जाओ, होश में रहो। देखो तो सही क्या कर रहे हो तुम। युक्ता कर्मस्य। किसी भी कर्म को करने से पहले जरा विचार तो कर लो, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? इस कर्म से मुझे लज्जा तो नहीं आ रही है, भय तो नहीं हो रहा है, संकोच तो नहीं हो रहा है। जिस कर्म को करने से पहले भय, लज्जा और शंका पैदा हो उसे तो कभी नहीं करना चाहिए। जिस कर्म को करने में उत्साह होता हो, सबको सामने लाएं, प्रकट करें, ये इच्छा पैदा होती हो, वो कर्म करने चाहिए। इसलिए गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्ता कर्मस्य चेष्टसु। तुम्हारी कर्म और तुम्हारी चेष्टाएं सब सावधानी से होनी चाहिए, असावधानी में नहीं होनी चाहिए, नींद में नहीं होनी चाहिए। अविश्वास भी करो तो आंख खोल के करो, विश्वास भी करो तो आंख खोल के करो। आंख बंद करके ना अविश्वास करो ना विश्वास करो। परमात्मा भी आंख बंद करके नहीं मिलेंगे, आंख खोलोगे तो मिलेंगे, बंद तो है ही। अब तो खोलने की बारी है, हमारी आंख खुलनी चाहिए, नेत्र खुलने चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता हमको जागने का मंत्र देती है। वेद भी कहते हैं
यो जागार तम ऋचा कामयन्ते। जो जागे हुए लोग हैं, जिनको मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे जो जागे हुए लोग होते हैं, ये वेद के मंत्र उनका उद्धार कर देते हैं, ये वेद के मंत्र उनका कल्याण करते हैं। और जो सोए हुए हैं, बेहोश हैं, मूर्छित हैं, मरे पड़े हैं, उनके आगे न कोई गीता का काम चलेगा, न वेद मंत्र काम करेंगे। इसलिए कहा कि उत्तिष्ठ, उपनिषदों ने कहा उत्तिष्ठ, उठ, जागृत, जाग, खड़ा हो, और जो जगे हुए हैं उनके साथ रहे, उनके साथ जा, सोए हुओं के पास मत जा, मुर्दों के पास मत जा, जो जीवित हैं उनकी संगत कर। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जो जगे हुए लोग हैं उनकी संगति करो, जो खुद ही मरे पड़े हैं उनसे दूर रहो। ये प्रसंग मैंने आपको रखा। तो श्रीमद् भगवद गीता हमको जीवन का मार्ग देती है। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये कुरान की तरह या पुराण की तरह या बाइबिल की तरह नहीं है, ये जीवन का ग्रंथ है। ये हर जगह, हर व्यक्ति, हर स्थिति में पढ़ सकता है। हर वो व्यक्ति जो जीवन का विकास चाहता है वो इसका अधिकारी है। इसका अनधिकार, किसी को कोई अनधिकार नहीं है, इसमें सबका अधिकार है। ओम शांति।